जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित टॉपिक लेकर आपके सामने वार्तालाप करना चाहता हूं। जैसे ये अभी जो अगस्त मंथ चल रहा है, इसके आप जानते होंगे 4 अगस्त 4 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है और इसी के विषय में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, फ्रेंडशिप डे कैसे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसी के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। मतलब मित्रता के लिए ना कहीं कोई आपको फोर्स करता है कि इससे दोस्ती किया जाए, ये मित्र मेरा बने। आप उसको उसके साथ रहकर, उसके आचार विचार को देखकर, क्रियाकलाप को देखकर आप उसे सेलेक्ट करते हैं। इसी में मतलब मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। मित्र से हमारा खून का रिश्ता तो नहीं होता है, लेकिन हमारे सगे रिश्तों से भी ज़्यादा हमें यह रिश्ता प्यारा होता है। एक सच्चा दोस्त हमारा साया बनकर हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है। अगर सच्चा मित्र है तब वह हमेशा आपके सुख दुख में एकदम लग रहा कि छाया बन के आपके सामने मतलब रक्षात्मक रवैया अदा करता है किसी भी तरह से। कहा जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहली याद हमें दोस्त की आती है। देखिए, माता पिता को छोड़ दें तो बाकी दोस्त याद आता है, वो अच्छे दोस्त। दोस्ती का यह रिश्ता आज का नहीं है, पौराणिक काल से ही आप सुन रहे हैं। अभी का दोस्ती में तो कुछ कमियां भी आ सकती हैं, लेकिन पौराणिक दोस्ती में कोई कमी नहीं हो सकती है। जैसे आप कृष्ण सुदामा, भगवान कृष्ण का पौराणिक काल से हम इस रिश्ते के बारे में सुनते आ रहे हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी और दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती की मिसाल आज भी लोग देते हैं। हालांकि मैं इस बात पर ऑब्जेक्ट करना चाहूँगा, दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती नो डाउट दुर्योधन भी अपने आप में बहुत ये महाबली थे और कर्ण भी सभी कलाओं से निपुण थे। फिर भी मेरे समझ से दोस्ती का उनका एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। अगर होगा मेरे समझ, इसलिए कि दुर्योधन को भय था कि मैं अन्याय कर रहा हूँ और मैं एक दिन मारा जाऊँगा, और वो अपने चचेरे भाई से बचने के लिए जो उनके चचेरे भाई को मतलब पांडव को जो ललकारा, जो कि वो ऑथराइज नहीं थे, चूँकि ये राजघराने थे, वो राजघराना को होते हुए अपनी पहचान नहीं होने के चलते वो ललकार रहा था, तो उसको अपना राज्य दे दिया कि तुम मेरी सुरक्षा करते रहोगे। तो ये स्वार्थ के लिए उनसे उनका संबंध था। फिर भी उसको चूँकि कर्ण सब कुछ जान गया कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, तो वह उतना जो सुख सुविधा दुर्योधन दे दिया, तो बाद में इतिहासकार उसको दोस्ती का रिश्ता बना दिए। लेकिन कृष्ण सुदामा जी की दोस्ती स्कूल में साथ साथ पढ़े और साथ साथ पढ़े, अपने बन गए द्वारिका का राजा, और ये तो साधारण गरीब ब्राह्मण थे। फिर भी उनकी दोस्ती सदा चलते रहा, युगों तक चलते रहेगा। और सभी लोग देखते हैं कि कभी राजा होने के बावजूद भी कृष्ण भगवान मतलब शक्तिशाली होने के बावजूद भी कृष्ण सुदामा के बीच कोई अनबन कभी नहीं, मन हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहे। तो यह थोड़ा सा ये मतलब कहा गया कि ये आदिकाल से ही दोस्ती का रिश्ता चला आ रहा है। दोस्ती के इस अनमोल बंधन को और अटूट बनाने के लिए हर साल अगस्त के पहले रविवार को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस साल इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 2024 को 4 अगस्त को मनाया गया। इस लेख में मैत्री दिवस का इतिहास, इसका महत्व और इसे मनाने की तरीके की पूरी जानकारी दी गई है। पूरी जानकारी के लिए
आपको इस विषय में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस का इतिहास क्या है? मैत्री एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्त, और यह शब्द प्रयोग कानून संबंधित है। एमिकस क्यूरी इसका मतलब है न्यायालय का मित्र। न्यायालय का मित्र हमारा साया बनकर हर सुख दुख के वक्त हमारे साथ खड़ा रहता है, वही होता है हमारा सच्चा दोस्त। हमें बोलो सच्चा दोस्त होता क्या है? कह रहा कि आपका मैंने हमेशा जब सुख हो तभी आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया आप खुशी मनाने के लिए, जब दुख हो तो उस दुख को खुशी में परिवर्तित करने के लिए जो व्यक्ति आपके समक्ष हो जाता है वह दोस्त होता है, सच्चा दोस्त माना जाता है। और इसी दोस्ती के रिश्ते के लिए यह दिन समर्पित है। और वास्तव में सच्चा दोस्त वही है जो दुख को सुख में बदल दे। अब रही बात, मैं कृष्ण सुदामा जी की दोस्ती पर तो कोई उंगली उठाई नहीं, लेकिन दुर्योधन और कर्ण पर इसलिए कि दुर्योधन के दुख को कर्ण बहुत महादानी कर्ण थे, लेकिन और यहाँ तक भगवान सूर्य के बेटा होते हुए भी दुर्योधन की गलतियों को मतलब दुखों को सुख में परिवर्तित नहीं कर पाए, क्योंकि वह दोस्ती ही था एक राजनीतिक दोस्ती कि मैं आपको एक जगह का राजा बना दूंगा अंग्रेज देश का और आप मेरे लिए लठाइत बन के रहेंगे। और लेकिन दोस्ती वास्तव में होता है कि आप वह व्यक्ति जो आपके दुख को सुख में बदल दे या बदलने की कोशिश करे, उसी को दोस्ती बोला जाता है। 30 जुलाई 1958 में दक्षिण अमेरिका में स्थित पराग्वे में एक सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद साल 1970 के दौरान 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस बहुत से लोग मनाने लगे। इस दिन की प्रसिद्धि देखकर 27 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिन आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को मनाया जाना चाहिए। इसके बारे में एक परिपत्रक निकाला गया और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस घोषित किया गया। कुछ रोचक तथ्य यह है कि साल 1970 के दौरान इस दिन को मनाने की परंपरा शुरू हो गई थी और स्कूल कॉलेज के छात्रों में इसकी लोकप्रियता ज़्यादा थी। तब से दिन यह मनाया जा रहा है। लगभग सभी देशों में यह दिन मनाने की लोकप्रियता बढ़ गई थी। इस दिन एक दोस्त दूसरे को शुभकामनाएं और उपहार देकर एक दूसरे को उपहार देकर यह दिन मनाते हैं। और लेकिन यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह दिन मतलब अंतर्राष्ट्रीय ये मैत्री दिवस मनाने का अलग अलग देशों का दिन अलग अलग है। इक्वेडोर एक देश है में यह दिन हर साल 12 फरवरी को मनाने की परंपरा है। भारत में यह दिन हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 2024 का थीम क्या है? कहता हर साल इस दिवस मनाने के लिए एक थीम तय की जाती है और इस थीम के अनुसार यह दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस का थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर। ध्यान देना है, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर, एक साझा भविष्य का निर्माण करना, एक साझा भविष्य का निर्माण करना। इस साल की थीम दोस्ती, सहयोग और वैश्विक एकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे समाज में एकता का निर्माण हो सके और भविष्य में एकजुटता पैदा हो सके। अभी देखिए, आप सुनते होंगे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर फलाना देश गए, वहाँ उनसे बहुत अच्छे दोस्त मिले। तो यहाँ व्यक्तिगत दोस्ती नहीं होती है। जब भारत में मान लीजिए कभी तेल की कमी हो गई, गैस की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई, तो जो देश आपको पैसा देकर भी देना चाहता है और सहयोग करना चाहता है तो वो देश है। तो दोस्ती के रूप में जहाँ तक जानकारी है कि भारत का सच्चा दोस्त बोलता है कि रसिया हमेशा मदद करते आए हैं। अब जो भी हो,
तो यह विश्व लेवल पर कि कोई देश विपत्ति में है तो उसको आप कैसे मदद करेंगे, तो ये भी दोनों देश के बीच दोस्ती का एक थीम है कि उनकी दूसरे देश की समस्या को दूर करने के लिए हम उनको मदद करें, मतलब उनके दुखों को सुख में बदलने की कोशिश किया जाए। मैत्री दिवस का महत्व क्या है? हमारे बचपन से बुढ़ापे तक हमें अलग अलग दोस्त मिलते जाते हैं। हमारे बचपन में स्कूल के दोस्त होते हैं, फिर कॉलेज के दोस्त बनते हैं, और हम जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ के दोस्त भी बनते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे हमारे दोस्त भी बदल जाते हैं। कुछ दोस्त बीच में साथ छोड़ देते हैं, कुछ दोस्त अंत तक साथ निभाते हैं। लेकिन इस दौरान जो भी दोस्त हमारे जीवन में आते हैं उनकी वजह से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और हम अपना मुकाम हासिल करते हैं। और अगर सोचा जाए कि अगर दोस्त नाम की रिश्ता इस दुनिया में नहीं होता, इस समाज में हम टिक भी नहीं पाते। वैसे तो दोस्तों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए साल भर भी कम पड़ जाएगा, लेकिन साल का मैत्री दिवस एक खास दिन है जो इस रिश्ते ने हमारे लिए आज तक जो भी किया है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने का यह दिन मनाया जाता है। इसलिए यह दिन को लगभग सभी लोगों ने मनाने की कोशिश, सभी लोगों को यह दिन मतलब मित्रता दिवस मनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जीवन में मित्र का महत्व क्या है, एक सच्चे मित्र की अहमियत क्या है, इसे आपके सिवा और कौन जान सकता है। इस सच्ची मैत्री के लिए समर्पण भाव रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मतलब जो व्यक्ति आपको जिस रूप में आपके प्रति कभी आपके विषय में सोचा, आपको मदद किया, तो उसी के प्रति यहाँ कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह दिन यादगार के रूप में मनाते हैं। और हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बीच सच्चे दोस्त हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या को हम पहले करीबी दोस्त को बताते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि यह मित्र हमें संकट से बाहर निकालने का रास्ता दिखा देगा। उसका हमें जीवन में आधार होता है। हमारे रिश्ते में न होकर भी दोस्त हमारे परिवार का हिस्सा होता है, जिसका स्थान हमारे हृदय में होता है। सच्ची दोस्ती की वजह से ही हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। डॉक्टरों द्वारा किए गए एक परीक्षण से पता चला है कि हंसी मजाक करके खुश रहने वाले लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों का खतरा होने की आशंका बहुत ही कम होती है। और हमारे मित्रों के साथ दिन का कुछ समय हंसी मजाक, चुटकुला और किस्से कहानी सुनाने में गुजरते हैं, तब हमारे पूरे दिन में हमें मायूस होने वाली मानसिक थकान से हमें राहत मिलती है और हम फिर एक नए मुकाम के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से अभी आपके समक्ष मैंने अपने अनुभव के आधार पर मित्रों के विषय में, चूँकि मुझे अपने मित्रों से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हो सकता है मुझसे मेरे दोस्तों को उतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ है। जब से मैं कुछ सीखने के लिए घर से बाहर आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे हर एक तरह से आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर हर एक रूप में उन्होंने मुझे मदद किया है। कोई ज्ञान प्रदान करके, कोई भावनात्मक विचार करके, कोई हंसी मजाक में शामिल होकर, मतलब कि हमें बहुत मदद किया। अभी भी लोग मदद करते रहते हैं, इसलिए मैंने अपना अनुभव किया। और मुझे भी जब मौका मिलता है तो जिस रूप में मैं सक्षम हूँ उस रूप में मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। इसके साथ धन्यवाद।